नमस्कार दोस्तों, रफ्तार रिबूटेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शम्स और इस बार के शो की शुरुआत एक बहुत ही अहम मुकाबले से। हमारे देश में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हमेशा हलचल बनी रहती है और इस सेगमेंट की सबसे नई कार है रेनो काइगर। लेकिन इस कार में है कितना दम, ये जानने के लिए हमने इसके सामने खड़ी करी सेगमेंट की दो और बेहद मशहूर गाड़ियाँ, टाटा नेक्सॉन और hyundai वेन्यू। भारतीय कार बाजार में शायद सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट जितना कड़ा मुकाबला किसी भी और सेगमेंट में नहीं है। रेनो काइगर के आने के साथ अब इस सेगमेंट में खरीदारों के पास चुनने के लिए कुल 9 कारें हैं और हर मॉडल के कई वेरिएंट भी हैं। इनमें से एक चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो तीनों एसयूवीज को साथ खड़ा करें और ये स्पष्ट है कि काइगर इनमें सबसे सुंदर दिखने वाली कार है। इसका लुक और डिजाइन काफी आकर्षक और यूरोपियन है। पतली एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स हेडलाइट्स के ऊपर लगाई गई हैं। वेन्यू पर भी यही मामला है, लेकिन काइगर पर यह बेहतर दिखती हैं। वहीं नेक्सॉन पर ज्यादा पारंपरिक डिजाइन है जो आंखों को भाता है। साइड से कारों को देखें तो चौकोर व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग, स्टाइलिश 16 इंच अलॉय के व्हील्स और रूफ रेल्स काइगर को एक स्पोर्टी क्रॉसओवर जैसा लुक देते हैं। स्पॉइलर और सी आकार की एलईडी टेल लाइट्स एसयूवी के पिछले हिस्से को भी स्टाइलिश बनाते हैं। इसकी तुलना में वेन्यू का एक बॉक्स जैसा आकार मिलता है, जबकि नेक्सॉन हमें पीछे से उतनी नहीं भाई। काइगर को रेनो निसान के CMF-A प्लस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिस पर निसान मैग्नाइट और रेनो ट्राइबर भी आधारित है। काइगर की 3991 मिलीमीटर की लंबाई और 1750 मिलीमीटर की चौड़ाई तीनों कारों में सबसे कम है। हालांकि इसका 2500 मिलीमीटर व्हील बेस बाकी दोनों एसयूवी के बराबर है। काइगर को तीनों कारों में से सबसे बड़ा बूट मिलता है, जिसमें 405 लीटर की जगह दी गई है। बाकी दो एसयूवीज में 350 लीटर का बूट स्पेस है, यानी 55 लीटर कम। 1600 मिलीमीटर ऊंचाई के साथ काइगर तीनों एसयूवीज में से सबसे नीची है। इसका 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस नेक्सॉन के मुकाबले सिर्फ 4 mm कम है, जबकि वेन्यू को 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कैबिन के अंदर काइगर को 29 लीटर स्टोरेज स्पेस मिलता है, जो काफी प्रभावशाली है। काइगर की पिछली सीट आरामदेह है। मेरे कद के अनुसार यहाँ पर्याप्त हेडरूम और नी रूम है। पीछे बैठने वालों को एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट भी मिलते हैं और कैबिन काफी हवादार है। नेक्सॉन की पिछली सीट भी आरामदेह है। यहाँ सबसे ज्यादा जगह है, जो बेहतर नी रूम और शोल्डर रूम की पेशकश करती है। ये तीनों में से सबसे चौड़ी एसयूवी है और पीछे के यात्रियों के लिए फीचर्स काइगर्स जैसे ही हैं। पीछे की जगह के मामले में वेन्यू सबसे तंग महसूस होती है। नी रूम अन्य दो एसयूवीज जितना नहीं है और ये कम हवादार भी लगती है। कैबिन स्पेस के मामले में नेक्सॉन सबसे बेहतर है और काइगर उससे थोड़ी पीछे है। फिट और फिनिश के मामले में वेन्यू अभी भी सबसे अच्छी है और काइगर सबसे कमजोर। काइगर का कैबिन अच्छी तरह से तैयार किया गया लगता है और ऑल ब्लैक इंटीरियर स्पोर्टी एहसास को बढ़ाते हैं। कार में 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो पूरी तरह से डिजिटल है और चुने गए ड्राइविंग मोड के अनुसार इसका रंग बदलता है। फिर आपके पास 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है
जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ चलता है। लेकिन टाइगर सही मायने में कनेक्टेड कार नहीं है। वेन्यू में Hyundai की ब्लूलिंक कनेक्टेड कार तकनीक के साथ 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। अन्य फीचर्स में एक वायरलेस चार्जर, आर्कैमिस साउंड सिस्टम और सनरूफ शामिल है। इसी तरह टाटा नेक्सॉन के सबसे महंगे मॉडल में आयरा कनेक्टिविटी सिस्टम, 7 इंच की टच स्क्रीन, सनरूफ और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दी गई है। सुरक्षा के मामले में टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है, जबकि वेन्यू भी पीछे नहीं है। इसमें नेक्सॉन के 2 की तुलना में सबसे महंगे ट्रिम पर 6 एयरबैग दिए गए हैं। दोनों एसयूवी में ABS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ESC और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं। टाइगर के सबसे महंगे ट्रिम पर 4 एयरबैग के अलावा ABS और EBD दिए गए हैं। सभी कारों में पीछे की बीच वाली सीट के लिए लैप बेल्ट दिया गया है। अब बात है इंजन की, और यह Hyundai और टाटा रेनो से ज्यादा पेश करती है ऑप्शंस के मामले में। दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं। वेन्यू में तो 3 इंजन विकल्प है, 1 लीटर टर्बो, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। वहीं टाटा नेक्सॉन में 1.2 पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन लगे हैं। टाइगर में 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प हैं। वेन्यू ने हमारा पिछला सब कॉम्पैक्ट एसयूवी शूटआउट जीता था, जिसका एक कारण ये था कि इसमें सोनेट की तुलना में बेहतर ड्राइविंग की पेशकश की थी। ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ एक एसयूवी से ज़्यादा एक हॉट हैच की तरह लगती है। इसका पिकअप तेज़ है, मोटर रिफाइंड है और बीच और ऊपरी रेव रेंज में बढ़िया टॉर्क मिलता है। साथ ही वेन्यू की राइड और हैंडलिंग हमेशा से काबिले तारीफ रही है। वेन्यू पर गियर बॉक्स सटीक है और ये अच्छी तरह से काम करता है, चाहे आप इसे शहर में चला रहे हों या हाईवे पर। हमने अपनी पिछली तुलना में जिस 7 स्पीड D-Seat का नमूना लिया था, वह शायद अब भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस के सबसे मज़ेदार गियरबॉक्स में से एक है। वेन्यू पर ब्रेकिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। टाटा नेक्सॉन 1.2 पेट्रोल को आप ड्राइवर की कार नहीं कहेंगे। निचले सिरे पर थोड़ा सा लैग है और 2500 RPM के बाद ही चीज़ें कुछ बेहतर होती है। इसका BS6 इंजन पहले से ज़्यादा रिफाइंड है, हालांकि हम इस गियरबॉक्स के सबसे बड़े प्रशंसक नहीं हैं। अन्य कारों की तुलना में ये इतना सटीक नहीं लगता है। हालांकि कार की राइड क्वालिटी सबसे बढ़िया है। सस्पेंशन सेटिंग थोड़ा नरम है, जो सड़कों के उतार चढ़ाव से आपको अच्छे से बचाता है और एक आरामदेह ड्राइव की पेशकश करता है। हैंडलिंग के मामले में नेक्सॉन की हल्की स्टीयरिंग इसे शहर में चलाने के लिए आसान बनाती है। टाइगर हल्की और मज़ेदार महसूस होती है। जब आप शहर में गाड़ी चला रहे हो तो ये एक अच्छा एहसास देती है। अन्य दो एसयूवी की तुलना में 1 लीटर टर्बो बढ़िया है, लेकिन रिफाइनमेंट और पावर डिलीवरी में कुछ कमी है। इंजन सबसे स्मूथ नहीं है और कैबिन के अंदर इसकी आवाज़ साफ आती है। भले ही इसका पिकअप तेज़ हो, लेकिन ऊंची RPM रेंज पर ताकत कम हो जाती है। मिड रेंज में टाइगर बेहतर है और इसके 5 स्पीड गियरबॉक्स से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अपनी ऊंचाई के कारण टाइगर एक तरह से आलसी है जब ये मुड़ती है। स्टीयरिंग हमारी पसंद के हिसाब से थोड़ी हल्की है और ऐसा लगता है कि रेनो ने भारतीय सड़कों पर अच्छी सवारी देने का फॉर्मूला समझ लिया है। टाइगर एक आलीशान सवारी देती है, चाहे सड़क टूटी हुई क्यों ना हो। रेनो ने टाइगर की कीमतें काफी आक्रामक रखी है। इसकी शुरुआती कीमत 5,64,000 रुपए है और सबसे महंगे मॉडल की कीमत 10,08,000 रुपए तक है। बेशक हम तीनों कारों के सिर्फ पेट्रोल मॉडलों की कीमतों की तुलना कर रहे हैं। Hyundai वेन्यू की कीमत 6,92,000 रुपए से लेकर 11,76,000 रुपए तक है।
और टाटा नेक्सॉन की कीमतें 7,19,000 रुपए से लेकर 11,63,000 रुपए के बीच है। तो काइगर का टॉप एंड वेरिएंट वेन्यू के सबसे महंगे वेरिएंट से 1,60,000 रुपए और नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट से लगभग 1,55,000 रुपए सस्ता है। कुल मिलाकर Hyundai वेन्यू अभी भी अन्य दो एसयूवी की तुलना में सबसे अच्छा ड्राइविंग अनुभव देती है। रेनो काइगर बहुत पीछे नहीं है, लेकिन टाटा नेक्सॉन इस मामले में सबसे पीछे है। वेन्यू बेहतरीन फिट और फिनिश के साथ सबसे ज्यादा फीचर्स भी पेश करती है, लेकिन इसके कैबिन में जगह थोड़ी कम है। नेक्सॉन में आरामदेह सवारी के साथ बेहतरीन कैबिन स्पेस दिया गया है। काइगर अच्छे फीचर्स और लुक्स के साथ एक बढ़िया ड्राइव अनुभव देती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी कीमत, जिसको अगर हम नजरअंदाज कर दे तो वेन्यू एक बेहतर कार लगती है। इसके बिना काइगर से विजेता का खिताब छीनना थोड़ा मुश्किल है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे देश में पिछले 2 महीने से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। देश के कई शहरों में तो उनके दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुके हैं। क्या है इन बढ़ती कीमतों की वजह और कितनी जायज़ हैं ये कीमतें, आइए जानते हैं। मई 2021 में पेट्रोल डीजल की कीमतें 16 बार बढ़ाई गईं और भारत के कई शहरों में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार चले गए। बेशक यहाँ पेट्रोल ने शतक लगाया है, लेकिन ये वो शतक नहीं जिसकी हम खुशी मनाएं। 2021 की शुरुआत से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा किया जा रहा है और ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। सरसरी नज़र डालें तो इस साल जनवरी से अब तक वाहन में डलने वाले ईंधन की मुंबई में कीमत पेट्रोल के लिए 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 12 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गई है। भारत में ईंधन की कीमतें तकरीबन रोजाना घटती और बढ़ती हैं, जिसकी वजह है कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत। जैसे जैसे कच्चा तेल महंगा होगा वैसे वैसे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बदलेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ कच्चे तेल की बढ़ती कीमत को वजह नहीं ठहराया जा सकता। इस रिकॉर्ड कीमत का ठीकरा हमारी टैक्स प्रणाली के सर भी फूटता है। भारत दुनिया भर के उन देशों में शामिल है जहाँ पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है। 1 जून 2021 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की मूल कीमत 36 रुपये 4 पैसे थी। इस पर वैट, एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल की बिक्री पर लगने वाला डीलर कमीशन लगाया जाता है। ये सभी टैक्स मिलकर दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत का 58.6% हो जाते हैं। देश की राजधानी में पेट्रोल की तरह प्रति लीटर डीजल का मूल दाम भी 38 रुपये 54 पैसे है। फिर लगाए जाते हैं इस पर टैक्स, डीलर कमीशन और एम्बियंस चार्ज, जिसके बाद टैक्स डीजल की प्रति लीटर मूल कीमत का 55% हो जाता है। ईंधन की कीमतों में कुछ राज्यों में वैट की दर काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमत में और उछाल आ जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भारी वैट के साथ पेट्रोल डीजल की बिक्री हो रही है, जो 36% और 33% है। इन्हीं की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी 26% वैट प्रति लीटर लगाया जाता है, जिससे कीमत 10 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ जाती है। पड़ोसी देशों से तुलना करें तो भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और रशिया के मुकाबले भारतीय प्रति लीटर ईंधन की सबसे ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। तो जब तक राज्य और केंद्र सरकारें तेल कंपनियों के साथ मिलकर मौजूदा कीमत के प्रारूप को बदलने का फैसला नहीं करती, तब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम होना संभव नहीं है। बहरहाल हम आपको तब तक ये सलाह देंगे कि एक्सेलरेटर को थोड़ा सोच समझ कर दबाएं। आज के शो में बस इतना ही। हमें ज़रूर बताएं आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी।
मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सड़क पर सेफ रहें, कार में सीट बेल्ट ज़रूर पहनें और बाइक पे हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलें।